माहिर कानून हाफिज़ एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनकी राय लेते हैं इस आइनी तरमीम से मुतल्लिक। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 26वीं जो तरमीम है वो मंजूर करवा ली गई है सर सेनेट से, और ये एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है। क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जो एक पिछले 35-40 दिन से एक बहस चल रही थी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से, उसके अंदर नंबर वन तो ये है कि सारे इंप्रेशन या एप्रीहेंशन या जिसकी बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा चीफ जस्टिस को टारगेट किया जा रहा था, वो सारी की सारी जो है वो डिस्पेल हो गई हैं। कि कोई भी एक ऐसी अमेंडमेंट नहीं है जो पाकिस्तान की आर्मी ने अपने लिए करवाई हो। कोई भी एक अमेंडमेंट ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस है उन्होंने अपने लिए करवाई हो। और कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं है कि जिसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव इख्तियार जो है वो अपने पास रखा हो। तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक ये था कि पाकिस्तान की जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बेहतर होनी चाहिए, एलिवेशन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है। अभी जो जुडिशियल कमीशन के रूल्स बनाए हैं, जिस कमेटी को हेड किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जी। उन्होंने वहां पे फर्स्ट टाइम बजाते खुद जो है सीनियोरिटी के साथ साथ फिटनेस को उसके अंदर डाला है। और उसी की बुनियाद के ऊपर 5वें नंबर के कोर्ट के जस्टिस है पंजाब की, उन नंबर 1 पे करके लेके आए हैं। तो वहां पे तो सीनियोरिटी फिटनेस इकट्ठा हो गया और ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और ये लास्ट टाइम अभी ये हुआ है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी वो बड़ा इशू था। बार एसोसिएशन सब लोग कहते थे इसको बेहतर होना चाहिए। आगे 2 जगह रोल था, उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 1 जगह कर दिया है। और वो जो 19 अमेंडमेंट के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने असर्ट किया था पार्लियामेंट के ऊपर, उसको उन्होंने न्यूट्रल कर दिया है और वापस 18th अमेंडमेंट पे हाफिज़ चले। एहसान साहब, अगर और सादा वहां अल्फाज में आप हमारे नाज़रीन को बता सकें कि 19वीं तरमीम से मुतल्लिक कि जी उसको अब जो है वो उसके ज़रिए जिस तरह से जजेस की तैनातियाँ होती थी, वो एक तरह से बोझ तसव्वुर किया जा रहा था, और अब 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए उस तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर कर दिया गया। तो ये देखें सादा अल्फाज में अगर 18वीं आप तरमीम बताइएगा तो। 18वीं तरमीम जब आई थी तो उसके अंदर जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स उसको 2 एड्रेस किया गया था। एक था जुडिशियल कमीशन और जी। एक था पार्लियामेंट्री कमेटी। उस पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये था और वो पार्लियामेंट में मुश्तमिल सी 8 मेंबर्स पे, अगर वो कोई रिकमेंडेशंस उधर से आती थी तो उस पार्लियामेंट्री कमेटी जो है अगर उसको 3/4 के साथ जो है वो उसको रिजेक्ट कर देती थी, यानी कि 12 में से 10 बंदे अगर कहते थे कि इसको हम दोबारा भिजवाएं, तो वो जुडिशियल कमीशन दोबारा भिजवाने का पाबंद था। लेकिन उसको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के उस दौर के चीफ जस्टिस ने कहा कि जज हम अपॉइंट करेंगे और उसका टिल्ट आप किस तरह करें कि एक जज मेरे जो रिटायर्ड जज है वो लगाऊं, दूसरा उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाएं, और अल्टीमेटली जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसको रिडंडेंट कर दिया गया। एक नदीम अहमद के नाम की जजमेंट आई। अब उन दोनों चीजों को एक जगह उन्होंने कर दिया है। 13 मेंबर्स उन्होंने कर दिए हैं जिसके अंदर जजेस भी हैं, उसके बाद पार्लियामेंट भी है, और उसके बाद जो है पहली दफा जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक सिविल सोसाइटी या टेक्नोक्रेट को भी शामिल किया गया है। तीसरा था जजेस की अकाउंटेबिलिटी। वो ये है कि आप देखें कि सिर्फ फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट तो अगर कोई जज काम ही नहीं करता और कंफर्मेशन होने के बाद साला साल जजमेंट नहीं दे रहे, फैसले नहीं कर रहे, डिले करके बैठे हुए हैं, एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा हुआ है कि हाई कोर्ट के पास वो मोटो इख्तियार नहीं है, उसके बावजूद वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि अपनी प्रेयर से बाहर हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकती, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स करती हैं। और जब बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी यही करती है कि आर्टिकल 184 को कहती है कि आर्टिकल 187 के ऊपर हम लेके जाते हैं, यानी कि हमें पाकिस्तान के अंदर के कंप्लीट जस्टिस को करेगा। जी। दूसरा ये है कि जब फैसले करते हैं प्रेयर होती नहीं है, उससे आगे वो निकल जाते हैं। तो जो एक इम्बैलेंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पिछले 12-14 साल की एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन से, या पार्लियामेंट को एक जिस तरह ट्रीट किया जा रहा था, मैंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की और ये एक अच्छी एफर्ट है। इसी तरह जजेस की परफॉर्मेंस का जो एलिवेशन है वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट ये था कि जो असल मामला है वो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, जिससे गवर्नमेंट फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है पीछे हटी है। लेकिन जितनी देर तक आप इस जुडिशरी का सर, डिवाइड ऑफ वर्क, हाफिज साहब डिवाइड ऑफ एक ब्रेक जुरिस्डिक्शन लेंगे, अगर नहीं ब्रेक से करेंगे। पहले पहले जल्दी से अगर आप ये डिफरेंस भी समझा दें, क्योंकि इस पर वाकई बहस चल रही थी कि आईनी अदालत जो है वो कायम होनी चाहिए, आईनी बेंच। तो इसमें फ़र्क क्या है आईनी बेंच और आईनी अदालत में?
बेंच के अंदर तो ये है कि उसी अदालत के अंदर आपने एक विंडो रखी है और बाकी चीजें उसी तरह, अगर वो जज जो हैं 5 या 7 या 8 आप उस काम पे लगा देते हैं, और जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कि हम हर शय जो है वो नाफिज होने से पहले अदालतों के अंदर जाते हैं, तो अगर वो अदालतें वही टाइम खाना शुरू कर देंगी, कंज्यूम कर देंगी, तो आम आदमी तो पीछे रह गया ना। इसीलिए ये था कि आप जुडिशल जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इससे निकलें, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं जो आपकी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर हो, जो एक्सक्लूसिव ये काम देखे और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रेगुलर देखे। लेकिन फर्स्ट स्टेप चलें, एक हो गया है, अब वो बेंचेस मेरा ख्याल है कि इन्हें परफॉर्म करना चाहिए। अगर परफॉर्म नहीं सही। करेंगे तो अल्टीमेटली आप देखिएगा कि हमें जो है दुनिया के जिस तरह 70 ममालिक ने एक इस लाइन ऑफ एक्शन को टो किया है और हमारे से कम वहां पर लिटिगेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल या इस तरह के इंट्रा गवर्नमेंट या पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है, अगर उन्होंने कर लिया, यूरोपीय यूनियन ने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ममालिक ने कर लिया है, सेंट्रल एशिया है, साउथ बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं अफ्रीका हाफिज़ है। हसान साहब। इससे पहले गुफ्तगू करते हुए सागदार साहब की जानिब से भी कहा गया कि इन 26वीं आईनी तरमीम के पीछे अवामी मुफाद है कि जब ये मंजूर हो जाएगी और जब इस पर अमल दरामद होगा तो एक्चुअली में इससे अवाम का भला होगा। बहुत शुक्रिया माहिर कानून हाफिज़ हसान साहब, आपने हमें वक्त दिया जी।